हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है दैट इज एमिनोरिया। एमिनोरिया इज एब्सेंस ऑफ मेंसेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एमिनोरिया, प्राइमरी एमिनोरिया एंड सेकेंडरी एमिनोरिया। हम प्राइमरी एमिनोरिया तब कहते हैं जब कोई गर्ल को रिपोर्ट करती है कि उसको कभी कोई पीरियड्स आया ही नहीं एट द एज ऑफ 13 years और लेटर देयर इज नो मेंसेस with no visible development of the secondary section, तो हम उसको कहेंगे प्राइमरी एमिनोरिया। या फिर एट 15 years और लेटर विथ डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक। यदि सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक हैं तो 15 years के बाद उसको हम प्राइमरी एमिनोरिया कहेंगे, और यदि कोई सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है तो 13 years ऑफ एज में हम उसको के बाद हम उसको प्राइमरी एमिनोरिया। तो ये एज इंपॉर्टेंट है। देन सेकेंडरी एमिनोरिया, देर इज नो पीरियड्स टिल 3 months या और 3 cycle और 6 months। मतलब पहले उस लेडी को नॉर्मल मेंसेस होते थे, उसके बाद उसको कोई पीरियड्स नहीं हो रहे हैं 3 month तक, और 6 month तक या 3 cycle उसको नहीं आई हैं, तो उसको सेकेंडरी एमिनोरिया कहें। एमिनोरिया हम एक सेपरेट वीडियो में सेपरेट टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। नेक्स्ट डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज हाइपोमेनोरिया। As name suggests, hypo means decrease amount of bleeding and decrease duration और both। मतलब उसकी जो ब्लीडिंग का अमाउंट है उसको लेस अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग हो रही है, या फिर कम ड्यूरेशन के लिए हो रही है। जैसे कि उसको यदि पहले 3-4 days तक ब्लीडिंग होती थी, अब उसको 1 और 2 days ही ब्लीडिंग रह रही है। अमाउंट में भी ब्लीडिंग कम हो रही है, कम पेड यूज करना पड़ रहा है, कम समय के लिए हो रही है, या फिर दोनों ही हो रहा है, ब्लीडिंग भी कम हो रही है और कम समय के लिए भी। तो उसको हम ऐसी कंडीशन को कहेंगे हाइपोमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल या फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। जैसे उस लेडी में कोई पैथोलॉजी नहीं है, सिस्टमिक पैथोलॉजी नहीं है, लेकिन उसको अभी तक जो ब्लीडिंग हमेशा से स्टार्टिंग से होती आई है वो लेस अमाउंट में होती आई है, लेस ड्यूरेशन के लिए होती आई है। हमेशा स्टार्टिंग से प्यूबर्टी के टाइम से जब मेनार्की स्टार्ट हुआ है तब से उसको ब्लीडिंग कम होती थी और कम ड्यूरेशन के लिए होती थी। दैट इज हाइपोमेनेरिया कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। या उसकी मदर में भी ऐसी हिस्ट्री थी कि उनकी मदर को भी कम ब्लीडिंग होती थी, और उसकी जो गर्ल है, डॉटर है, उसको भी हो रहा था। ये फिजियोलॉजिकल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है हाइपोमेनोरिया। देन मेनोरेजिया। मेनोरेजिया इज इंक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग फॉर इंक्रीज ड्यूरेशन भी हो सकता है, या फिर इंडिविजुअली सिर्फ अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, या सिर्फ ड्यूरेशन ज्यादा है, ब्लीडिंग का अमाउंट नॉर्मल है, या फिर दोनों भी हो सकता है। दैट इज कॉल्ड एज मेनोरेजिया। तो मेनोरेजिया मे बी कॉज बाय यूटेराइन डिफेक्ट, यूट्रस में कोई डिफेक्ट है, या उसकी वेस्कुलर कोई डिफेक्ट हो रहा है, या फिर कोगुलेशन डिसऑर्डर है। ऐसी कंडीशन में ब्लीडिंग ज्यादा अमाउंट में होगी और ज्यादा ड्यूरेशन के लिए हो सकती है। देन ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया में क्या हो रहा है कि जैसे कि हम जानते हैं कि नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो नॉर्मल जो कितने पीरियड्स के बाद आता है, दैट इज रेंज जो है 21 to 35 days होती है। यदि उसको 35 days के इंटरवल से ज्यादा टाइम लग रहा है मेंसेस आने में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम मानेंगे कि कम हो गई है। उसको मे बी 38 days या 40 days के बाद नेक्स्ट साइकिल आती है, तो मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर है, इनफ्रीक्वेंट भी हो सकता है। कभी उसको 38 days में साइकिल आ जाती है, कभी 42 days में साइकिल आती है। इरेगुलर ड्यूरेशन के लिए होती है, इनफ्रीक्वेंट होती है। तो ये ओवेरियन डिजीज में ऐसा हो सकता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। देन पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया में जस्ट अपोजिट होगा ओलिगोमेनोरिया के, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब लेस देन 21 days। तो 21 to 35 days जो है नॉर्मल इंटरवल होता है। यदि 35 days से ज्यादा टाइम लग रहा है नेक्स्ट साइकिल आने में, दैट इज ओलिगोमेनोरिया। यदि 21 days के पहले ही नेक्स्ट साइकिल आ जा रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। इसमें अमाउंट एंड ड्यूरेशन, जो अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग है वो नॉर्मल है जितना, एंड ड्यूरेशन अमाउंट जो 30 to 130 ml लॉस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में उतना ही लॉस हो रहा है। ड्यूरेशन जो 3 to 5 days के लिए होता है उतने ही टाइम के लिए हो रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी 21 days के पहले ही नेक्स्ट साइकिल आ जाती है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बढ़ गई है। दैट इज पॉलीमेनेरिया। पॉलीमेनेरिया इज यूजुअली कॉज्ड बाय एनोबुलेशन। इसमें कि ल्यूटियल फेज जो होती है उसमें कुछ डिफेक्ट होता है, इसकी वजह से एनोबुलेशन हो सकता है। ऐसी कंडीशन में पॉलीमेनेरिया।
नेक्स्ट इज मेट्रोरेजिया. मेट्रोरेजिया इज ब्लीडिंग अकरिंग बिटवीन द पीरियड्स, जिसमें ए साइक्लिकल ब्लीडिंग हो रही है, इरेगुलर हो रही है, मतलब दो साइकिल हैं जो नॉर्मल, दो साइकिल के बीच में एक कोई पीरियड आ जा रहा है जिसमें बीच में ब्लीडिंग हो रही है. में वो इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, मान लो कि उसको पहली साइकिल में 3 or 4 डेज ब्लीडिंग होती रहती है, नेक्स्ट साइकिल में भी नॉर्मली 3 to 4 डेज ब्लीडिंग होती है, लेकिन इन बिटवीन जो ये पीरियड्स आ रहे हैं उसमें 1 or 2 डेज के लिए ही ब्लीडिंग हो रही है, इरेगुलरली हो रही है, दोनों ही साइकिलों के बीच में किसी भी टाइम पे हो जा रही है, दैट इज इरेगुलर और एसाइक्लिकल ब्लीडिंग हो. तो कहेंगे हम मेट्रोरेजिया. मेट्रोरेजिया कभी भी सरफेस लीजन इन द जेनिटल ट्रैक्ट में की वजह से हो सकता है, जैसे कोई लीजन है, बिनाइन कोई ग्रोथ है या मेलिग्नेंट ग्रोथ है, तो कभी भी उसमें कुछ फ्रिक्शन या कुछ इंजरी हुई तो उसकी वजह से थोड़ी सी ब्लीडिंग हो गई इन बिटवीन द पीरियड, तो ये मेट्रोरेजिया. देन डिसमेनोरिया. डिसमेनोरिया एक कॉमन सी प्रॉब्लम होती है फीमेल में, कॉमन मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है. पेनफुल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. पेनफुल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एक कॉमनली मिलता है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है. पेनफुल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या क्रैम्प होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से. मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब मेंस्ट्रुअल फेज आती है तो उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन का रिलीज होता है. प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वासोस्पाज्म करा देता है स्पाइरल आर्टरी का, कि वासो कंस्ट्रक्शन की वजह से ब्लड सप्लाई एंडोमेट्रियम को प्रॉपर नहीं होती है तो स्लपिंग ऑफ एंडोमेट्रियम होने लगती है, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं वासोस्पाज्म करा देते हैं, इसकी वजह से ये पेनफुल ब्लीडिंग होती है. तो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प में हम यदि प्रोस्टाग्लैंडिन हम इनहिबिटर यूज करें, कोई भी एनासिड यूज करें, तो इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प को ट्रीट कर सकते हैं. अब ये जो डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम है वो दो टाइप की हो सकती है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया. प्राइमरी डिस्मेनोरिया में कोई भी विजिबल पेल्विक पैथोलॉजी नहीं होगी, जस्ट इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से पेन हो रहा है. लेकिन जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है उसमें कुछ यूटेराइन या पेल्विक पैथोलॉजी होती है ना, या फिर जो क्लॉट्स ज्यादा रिलीज होते हैं या फ्लो, उनका जो क्लॉट्स का पैसेज में फ्लो होता है क्लॉट्स का, उसकी वजह से भी पेनफुल हो जाती है ब्लीडिंग, जैसे कि यूटेराइन फाइब्रॉइड है या कुछ है तो उस कंडीशन में डिस्मेनोरिया होगा, पेनफुल ब्लीडिंग होगी. फाइब्रॉइड जैसे कि हो गया यूटेराइन पैथोलॉजी. देन नेक्स्ट हमारी जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है दैट इज प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम. प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इसको प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर भी कहते हैं. जनरली आपने देखा होगा कि यदि आप हॉस्टल में रहते हैं, आपकी जो रूममेट है या आपकी जो फ्रेंड है, उसमें आप कॉमनली देखते होंगे कि जब भी मेंस्ट्रुएशन का टाइम आता है उसके जस्ट 4-5 डेज पहले जो सिम्टम्स आते हैं गर्ल में, वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी सी हो जाती हैं, उनमें मूड स्विंग होने लगते हैं, इमोशनल डिस्टरबेंसेस या कुछ बिहेवियरल चेंजेस मिलेंगे, कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, बार बार प्यास लग रही है या फिर गर्मी लग रही है, डिप्रेशन हो रहा है, इडिमा मिल सकता है, पेनफुल स्वेलन ब्रेस्ट हो सकते हैं, डिप्रेशन, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, इरिटेबल हो जाते हैं चिड़चिड़े से, हेडेक होता है, बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, लाइक कुछ लोगों में ज्यादा चॉकलेट खाने की टेंडेंसी होने लगती है, या फिर मूड स्विंग, इमोशनल डिस्टरबेंसेस. तो ये सारे सिम्टम जो है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में होते हैं. कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो जाती है, इतनी सीवियर हो जाती है कि इसको ट्रीट भी करना होता है. जनरली तो ये जो फीचर होते हैं वो जैसे ही पीरियड स्टार्ट होते हैं 1 to 3 डेज में डिसअपियर हो जाते हैं और फीमेल नॉर्मल बिहेव करने लगती है. तो कुछ लोगों में जब ये कंडीशन सीवियर हो जाती है तो हमको कुछ ट्रीटमेंट देना होता है, तो इसके पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी इटियोलॉजी क्या है. तो इटियोलॉजी में भी जो ल्यूटियल फेज है, जब उसका सेकेंड पीक एस्ट्रोजन का सेकेंड पीक कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, उस टाइम पे एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ होता है, तो क्योंकि उसी ल्यूटियल फेज के बाद ही हम देखते हैं कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, तो यदि जब उसके पहले वाली कंडीशन 1 वीक बिफोर जब एस्ट्रोजन का पीक कंसंट्रेशन होगा, तब एस्ट्रोजन क्या है, सॉल्ट वाटर रिटेंशन कराता है, जिसकी वजह से हमने देखा इडिमा हो सकता है. लेकिन कुछ कंडीशन में हमने देखा है कि यदि हम इस फेज लूटियल फेज को
ऐसी कोई ट्रीटमेंट दें जिसमें ल्यूटियल फेज को हम पहले ही खत्म कर दें और जल्दी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए। जब हमें ये कंडीशन सीवियर हो जाती है तो हमें ट्रीटमेंट देना होता है। तो हमने देखा कि कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है। यदि हम इस ल्यूटियल फेज को जल्दी खत्म करके मेंस्ट्रुएशन जल्दी स्टार्ट करवा दें तो भी उससे सिम्टम्स सबसाइड नहीं होते। तो फिर इसकी इटियोलॉजी क्या हो सकती है? तो कुछ कंडीशन में देखा गया है कि मे बी इसकी जो इटियोलॉजी है ये सेक्स स्टेरॉइड मतलब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन और ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर के बीच में कुछ ऐसा इंटरप्ले होता है इस पीरियड के टाइम पे, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आने लगते हैं। मे बी ब्रेन ट्रांसमीटर में कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये मूड स्विंग और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस जैसे हेडेक लाइक सिम्टम्स भी आते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट में हमने देखा कि यदि हम एसएसआरआई दें, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स, अल्प्राजोलेम दें या प्रोजेक दें या जीएनआरएच एगोनिस्ट दें, तो उससे सिम्टम्स सबसाइड हो जाते हैं। लेकिन जब ये कंडीशन सीवियर हो जाती है तभी हम ये ट्रीटमेंट देते हैं। जनरली ये फीचर्स जो होते हैं वो खुद से ही सबसाइड हो जाते हैं विद इन 1 to 3 days आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियरल डिसऑर्डर है जिसमें हम देखते हैं कि फीमेल जो है, ऐसी फीमेल उसको ऐसा पता नहीं, ऐसा लगने लगता है कि वो मोटी हो रही है या उसको फीलिंग आती है कि वो खाना खाना छोड़ देती है। एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ फूड इनटेक। तो वो एकदम थिन सी हो जाएगी, इमेसिएशन मिलेगा उसमें। इमेसिएशन मतलब बिल्कुल थिन सी हो जाएगी, फूड इनटेक नहीं करेगी। यदि उसने फूड ले भी लिया तो उसको ऐसी गिल्ट होगी कि वो वॉमिट कर देगी। तो लॉस ऑफ फूड इनटेक, इमेसिएशन, स्ट्रेस में रहेगी वो कि मुझे ज्यादा नहीं खाना है, मैं मोटी हो रही हूँ, या उसको जैसा भी फीलिंग आ रही हो, स्ट्रेस, इन सब की वजह से उसको एलिस सिक्रीशन जो इसकी बॉडी में कम रहेगा और एमिनोरिया के फीचर्स मिलेंगे। तो दैट इज अबाउट द डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन। हमने देखा एमिनोरिया, हाइपोमेनोरिया, मेनोरेजिया, ओलिगोमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया, मेट्रोरेजिया एंड डिसमेनोरिया। नेक्स्ट इज प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एंड लास्ट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा। दीज आर द मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। हम एमिनोरिया को सेपरेट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।